कभी कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। विदेशी आक्रांताओं की नजरें हमारी इसी संपदा पर लगी थीं। लेकिन अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार कोई लूटने नहीं, लौटाने आया है। जी हां दोस्तों, देश में चारों तरफ ये चर्चा है कि 100 टन सोना भारत वापस आ गया। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में 214 टन सोना चुपचाप, रणनीतिक तरीके से भारत की धरती पर लौट चुका है। और यही नहीं, अब देश के पूर्वी हिस्से में खुद भारत की धरती में सोना मिलने लगा है। क्या ये संकेत है? क्या ये शुरुआत है भारत के फिर से सोने की चिड़िया बनने की? इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत साल 2022 में होती है, जब आरबीआई ने चुपचाप एक बड़ी योजना को अंजाम देना शुरू किया, विदेशों में जमा भारत के सोने को वापस लाना। आरबीआई के पास कुल 879 टन सोना है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोप के अन्य केंद्रीय बैंकों में सुरक्षित था। पर अब जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, डॉलर कमजोर पड़ रहा है और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता है, भारत ने खुद को एक नई दिशा में मोड़ दिया। 2022 से लेकर 2024 तक आरबीआई ने धीरे धीरे 214 टन सोना वापस भारत लाने में सफलता पाई है, जिसमें दो बड़ी खेपें हैं। अक्टूबर 2024 के धनतेरस के आसपास 102 टन सोना, और उससे पहले 2024 की शुरुआत में लगभग 100 टन सोना। यह 1991 के बाद की सबसे बड़ी वापसी है, और इसका उद्देश्य सिर्फ भंडारण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता है। सोने को जमीन पर वापस लाना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक जियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कदम भविष्य की वैश्विक वित्तीय अस्थिरता से निपटने के लिए उठाया गया है। अब भारत के पास जमीन पर 613 टन से अधिक सोना है और केवल 224 टन विदेशों में। बाकी बचे लगभग 42 टन आरबीआई के अलग अलग सुरक्षित फॉर्मेट्स में रखे गए हैं, जो यह दिखाता है कि सोने की रणनीति केवल भौतिक स्थानांतरण तक सीमित नहीं है। ठीक इसी वक्त जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो सोना वापस ला सकता है, तब प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीकी देश घाना पहुंचे। पहली नजर में ये एक सामान्य राजनीतिक यात्रा लगती है, लेकिन हकीकत में यह भारत की नई गोल्ड पॉलिटिक्स की नींव है। और अब जब चीन अफ्रीका में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, भारत ने भी अपनी चाल चल दी है। घाना कोई आम देश नहीं, यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। हर साल करीब 138.7 टन सोना निकालता है। भारत और घाना के बीच गोल्ड को लेकर सहयोग आने वाले वर्षों में चीन के एकाधिकार को चुनौती दे सकता है। जैसे भारत ने रूस से तेल लाने के लिए अपनी शिपिंग रणनीति विकसित की, उसी तरह अब भारत सोच सकता है एक गोल्ड सिक्योरिटी कॉरिडोर पर। इसका मतलब है अफ्रीका से लगातार और सुरक्षित तरीके से सोना भारत लाना, जिससे न सिर्फ हमारे रिजर्व मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की करेंसी और व्यापार की स्थिति और सशक्त होगी। तो यहां से कम 50 टन सोना निकाला जा सकता है। सर्वे का काम शुरू हो चुका है, माइनिंग की तैयारी चल रही है, जिससे न सिर्फ हमारे रिजर्व मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत की करेंसी और व्यापार की स्थिति और सशक्त होगी। लेकिन अब भारत की अपनी धरती ने हमें आवाज दी है। उड़ीसा में एक नहीं, कई जिलों में गोल्ड रिजर्व पाए गए हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, ये छोटा कदम नहीं है। अगर भारत की धरती से दोबारा सोना निकलेगा, तो आने वाले समय में हमें फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, उत्पादक भी बन रहा है। भारत सिर्फ भंडारण नहीं कर रहा, रणनीतिक निवेश कर रहा है। भारत अब गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जियोपॉलिटिकल ताकत मानता है। हर कोई भारत की तरफ देख रहा है, कभी हैरानी से तो कभी जलन से। भारत का यह रिकॉर्ड देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई है। जहां एक ओर अमेरिका और यूरोप खुद आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं भारत के बेटे बेटियों ने विदेशों की धरती पर ऐसा इतिहास रच दिया है कि अरब के अमीर शेखों की आंखें तक चौंधिया गईं। और यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक। लेकिन असली सवाल यह है, भारत ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिला दी? यह कोई युद्ध जीतने की कहानी नहीं है। यह है मेहनत, समर्पण और देशभक्ति की वो गाथा
जिसे हमने अक्सर किताबों में पढ़ा था, पर अब भारत की नई पीढ़ी ने उसे सच कर दिखाया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भारतीय अमेरिका में काम कर रहा है और हर महीने अपने परिवार को 1 लाख रुपए भेजता है, अब उसे 1,000 रुपए अमेरिकी सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे। ये वही भारतीय है जिनकी मेहनत से अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन अब उसी मेहनत पर टैक्स लगाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ग्रामीण इलाकों में पैसा पहुंचता है। यह बात केवल आर्थिक नहीं है, यह एक राजनीतिक हथियार है। अमेरिका जानता है कि भारत की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ रही है। से रोकना है तो रेमिटेंस जैसे स्रोतों को निशाना बनाना होगा। लेकिन भारत भी अब चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, वो हमला भी कर रहा है। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में जब ये रेमिटेंस डॉलर के रूप में आता है, तो भारत की मुद्रा यानी रुपया मजबूत होता है, विदेशी व्यापार आसान होता है और देश की आत्मनिर्भरता मजबूत होती है। यह पैसा केवल परिवार नहीं पालता, यह राष्ट्र निर्माण करता है। क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक रिपोर्ट नहीं, यह एक क्रांति है। भारत अब केवल दुनिया में अपना अस्तित्व दर्ज नहीं करा रहा, बल्कि दुनिया के आर्थिक नक्शे पर अपनी जगह फिर से खींच रहा है। का समय था जब हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शरण में जाते थे। आज हम खुद विकासशील देशों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई आपसे पूछे कि भारत ने क्या कमाल किया है, तो गर्व से कहिएगा, हमारे भाइयों और बहनों ने विदेशों में मेहनत करके भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दिया। अगर आपको यह उपलब्धि गर्व से भर देती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, भारत माता की जय।